हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था, कंडीशनल सेंटेंस देखे थे। उसके अंदर हमने क्या क्या यूज करा था, हमने वहां पे सिंटैक्स था इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, तो हम इनका यूज कर रहे थे। तो वहां पे हमने देखा था कि वो मल्टीपल लाइंस में आ रहे थे। ठीक है, अब हमें सिंगल लाइंस में कंडीशनल सेंटेंस कैसे लिखने हैं, क्या उसका फॉर्मेट होगा, वो आज की हम वीडियो में देखेंगे। उसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है। देन हम उसके बाद देखेंगे क्लेवर कंडीशनल सेंटेंस जो यूज नहीं होते, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। सो देन स्टार्ट इट। तो इन्हें हम सिंगल लाइन कंडीशनल सेंटेंस बोल देते हैं, या इसको हम पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर भी बोल देते हैं। सो इसके अंदर क्या फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल आएगा, देन वेरिएबल के बाद इज इक्वल टू हम कंडीशन लिखेंगे। हमने कंडीशन के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे इफ के साथ कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन के लेफ्ट साइड में हम वैल्यू लिखेंगे 1, जो मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशन ट्रू हुई आपकी, तो वो आ जाएगी वैल्यू लेफ्ट साइड जो है वो प्रिंट करवा देगा। मान लो आपकी कंडीशन फॉल्स करती, तो जो लेफ्ट साइड है एल्स के बाद जो हमने वैल्यू लिखी है वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इतनी दूर के लिए हमने फिर इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन का हमने क्राइटेरिया बना दिया कि 90 के इक्वल या 90 से ज्यादा नंबर आए हैं तो आप सिलेक्ट हो यस, और आप 90 से कम नंबर आए हैं तो नो। ठीक है, तो हमने इसके अंदर मार्क्स लिए, इंटीजर इनपुट मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स के अंदर ले लिया हमने। देन सिलेक्शन यहाँ पे हमारा कंडीशन लगा दी, यहाँ पे इफ के साथ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यस, हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, एल्स नो नहीं हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे फिर प्रिंट सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मान लो इसको दे दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 92 लिख दिया, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, सो इट विल प्रिंट यस। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो इट विल प्रिंट यस। ठीक है, देन लेट्स सपोज हमने 85 दे दिया, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो देन कंडीशन इज फॉल्स, तो देन कंडीशन इज फॉल्स, सो इट विल प्रिंट नो। कंडीशन इज फॉल्स, सो देन इट विल प्रिंट नो, आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने इस टाइप से लिख दिया, मान लो मेरा नाम ADHIRA, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, देन सेकंड थिंग मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया, ये 23, तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, देन मैंने इसको 23.5 ऐसे लिख दिया, तो दैट इज नॉट इंटीजर, दैट विल बी फ्लोट। यू कैन से दैट इज फ्लोट होगी। ये मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, आप वो जाके देख सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी प्लेलिस्ट का। तो फ्लोट है। ठीक है, देन मैं कहता हूं कि मेरे को तो सेंटेंस टाइप में दे दो, तो सेंटेंस टाइप में कैसे होगा, एग्जांपल देते हैं। सेंटेंस 1 कौन सा होगा, जो यहाँ पे मैंने इसके साथ कंडीशन लिख दूंगा, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे वो सेंटेंस होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, एज के, और राइट साइड में वो होगा जहाँ पे फॉल्स होगी, कंडीशन इज फॉल्स, तो देन इट विल प्रिंट सेंटेंस ट्रू। ओके, सो सी फूड, मैंने फूड दे दिया, यहाँ पे फूड है, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा ये फ्रूट है या राइस है, तो गुड है फूड, अदरवाइज नॉट बैड, मतलब आप नॉट बैड लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। देन मैंने इसके अंदर फूड इनपुट फूड लिख दिया, देन मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाऊंगा गुड इफ फूड इज फ्रूट और फूड राइस। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कीवर्ड है इफ और एल्स। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इफ है, और है एंड एल्स है। ठीक है, ये सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने इफ को कैपिटल और एफ को स्मॉल में भी नहीं लिख सकता ना, एफ को कैपिटल, आई को भी कैपिटल और एफ को भी कैपिटल नहीं लिख सकता ना, मैं आई को कैपिटल एफ को स्मॉल नहीं लिख सकता, मैं इसको सिंपल आई एफ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दोनों स्मॉल में, और एल्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। देन मैंने यहाँ पे फूड, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि मैंने लिख दिया यहाँ पे राइस, मैंने राइस दे दिया इसको यहाँ पे, तो देन क्या प्रिंट करेगा, टेल मी। फूड फ्रूट है, राइस हो गया, तो ये क्या करगी, कंडीशन फॉल्स करगी। यहाँ पे और में ये क्या है, राइस है, राइस ही कहा मैंने, तो राइस, तो दैट इज ट्रू। और में फॉल्स और ट्रू का, और का रूल पता होना चाहिए। और का रूल देखो, मैं आपको यहाँ पे और का रूल बताता हूँ। और का सिंपल सा रूल है, ट्रू होंगी तो भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू होगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, ट्रू होगा, और फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू होगा, और फॉल्स होगा तो दैट विल बी फॉल्स। एंड का क्या बताया था मैंने, एंड का भी आप लिख लो। एंड के अंदर मैंने बताया था कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। दोनों में दो चीज कॉमन है, क्या कि ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, और फॉल्स होंगे तो वो भी फॉल्स होंगे। और के अंदर क्या, ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू हो, वो दोनों ही ट्रू होंगे। ट्रू फॉल्स होगा या फॉल्स ट्रू होगा तो वो फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और से जुड़े, फॉल्स ट्रू इट विल ट्रू। अब दोनों में दो चीजें कॉमन है, ट्रू होगा तो ट्रू होंगे दोनों में, फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो ट्रू और में क्या होगा, फॉल्स ट्रू होगा चाहे फॉल्स
फॉल्स ट्रू होगा और चाहे ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू ट्रू होगा, और एंड के अंदर क्या होगा, फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, और ट्रू फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा। ठीक है, देन यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, फ्रूट फॉल्स हो गया, और यहाँ पे राइस दिया था तो ट्रू हो गया, तो और के साथ जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू हो जाएगी तो लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करवा देगा, तो इट विल प्रिंट गुड। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इसको दे दिया दाल, मैंने दाल दे दिया इसको, तो यहाँ पे चेक करेगा, तो फ्रूट है यहाँ, तो ये कंडीशन क्या करेगी, फॉल्स हो गई ये कंडीशन। देन यहाँ पे मैंने राइस चेक करे, तो ये भी यहाँ पे डाल राइस है, ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये दोनों ही फॉल्स हो गई, तो इट विल प्रिंट राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, तो इट इज नॉट बैड, तो ये प्रिंट करवा देगा इट इज नॉट बैड। ओके, सो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लो, इट इज नॉट हार्ड। ठीक है, जो क्लेवर कंडीशन सेंटेंसेस है उसके अंदर हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। बस ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग कौन सा होता है, इंटीजर कौन सा होता है, फ्लोट कौन सा होता है, आप उसको आगे लगा लेना। यहाँ पे जब लिखते हो तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू लिखनी थी तो इंटीजर लगा दिया, यहाँ पे मेरे को फ्लोट लिखना होता तो मैं यहाँ पे फ्लोट लगा लेता, स्ट्रिंग होता तो मैं सिंपल इनपुट लिख के आगे अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।